आग में घी डालना ये हिंदी का एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि किसी तरह के झगड़े में कुछ ऐसा योगदान देना कि वो झगड़ा और बढ़ जाए। इसी मुहावरे को जीवंत किया है अमेरिका के ताजा राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने। खबर में आगे बढ़े उससे पहले कुछ पन्ने पीछे के पलट लेते हैं। अमेरिका में चुनाव नतीजों के बाद जब वे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे तब ट्रंप ने कहा था कि हमास जल्द से जल्द सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए समझौता कर ले, नहीं तो 20 जनवरी को शपथ के बाद वो ऐसा एक्शन लेंगे कि कुछ कहने सुनने को बचेगा नहीं। आनन फानन में हमास ने समझौता किया और इजराइल ने कैदी रिहा करना शुरू कर दिए, जबकि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया। ये कवायद चल रही थी कि अचानक ट्रंप ने आग में घी डालते हुए एक और बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम गाजा को अपने हाथ में लेकर उसका विकास करेंगे और उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और दोबारा गाजा के नागरिकों को उसमें बसाया जाएगा। ट्रंप के बयान के मुताबिक जब तक ये कथित विकास चलेगा, गाजा में रहने वाले 21 लाख से भी ज्यादा लोग आसपास के अरब देशों में रहेंगे। ट्रंप के इस बयान देने के दौरान मौजूद नेतन्याहू ने तत्काल हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अरब देशों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। हमास ने भी इस बयान को आपत्तिजनक बता दिया और ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा जो समझौते की कवायद इजराइल हमास के बीच चल रही थी उस पर असर पड़ना तय था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। युद्ध विराम के पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों को छोड़ा जाना था। 16 इजरायली बंधकों की रिहाई हो चुकी थी, जबकि 17 बंधकों की रिहाई बाकी है। इजराइल का कहना है कि उन 17 में से 8 इजरायली बंधकों की मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि 9 इजरायलियों को रिहा किया जाना बाकी है। हमास ने एक अलग समझौते के तहत 5 थाई नागरिकों को भी रिहा किया है। युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल ने कहा है कि वो लगभग 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से अब तक सैकड़ों कैदियों को रिहा भी किया जा चुका है। इस समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत करने के लिए एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल कतर में है, जिसके तहत और बंधकों और कैदियों को रिहा किया जाना है। बीते शनिवार को भी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना था, लेकिन हमास ने ऐसा नहीं किया। हमास ने 10 फरवरी को इजराइल पर आरोप लगाया कि इजराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अब हमास ने अपने बयान में क्या कहा वो भी जान लेते हैं। हमास ने अपने बयान में कहा, इजराइल युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। पिछले 3 हफ्तों में हमारे नेतृत्व ने देखा कि दुश्मन बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और समझौते की शर्त को नहीं मान रहा। इजराइल विस्थापित फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में वापसी में देरी कर रहा है और इजराइल ने गाजा पट्टी में कई इलाकों में गोलीबारी भी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में दोनों पक्षों को अपने अपने वादों पर कायम रहने की हिदायत दी है, लेकिन इन सबसे इतर ट्रंप ने जो बयान दिया उसने हमास के पसीने छुड़वा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेताते हुए सभी बंधकों को शनिवार 12 बजे तक रिहा करने की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करता है तो युद्ध विराम समझौता रद्द किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, जहां तक मेरी चिंता की बात है, अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधक रिहा नहीं किए जाते हैं तो मैं कहूंगा इस समझौते को रद्द करें और कहर बरपाएं। सभी बंधकों को एक साथ छोड़ा जाए, ना कि टुकड़ों में। ऐसा न होने की स्थिति में कहर बरपाने वाले उनके बयान को लेकर जब ट्रंप से सवाल किया गया कि उनका क्या मतलब है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको पता चल जाएगा और उन्हें भी हमास को पता चल जाएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। हालांकि ट्रंप या फिर व्हाइट हाउस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि शनिवार में दोपहर 12 बजे तक की डेडलाइन है या फिर मध्य रात्रि 12 बजे तक। साथ ही किस टाइम जोन के हिसाब से डेडलाइन दी गई है वो भी क्लियर नहीं किया गया। खैर, आने वाला शनिवार इजराइल के लिए मंगल लेकर आता है या फिर हमास के लिए शनि, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।